एक एक्सेल की फाइल लेता हूँ, नेट का काम नहीं है भाई, इंटरनेट का कोई काम नहीं है। ओके एक्सेल की एक फाइल मेरी स्क्रीन पे ओपन होगी, न्यू फाइल है, मैंने इसको जस्ट ओपन किया और आफ्टर दी ओपनिंग ओके अब डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी सेटिंग इन एक्सेल। फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी सेटिंग क्या होती है? इसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी जो भी फाइल है आप चाहते हैं कि यार इसको मेरे अलावा कोई भी बंदा एक्सेस ना कर सके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइल को पासवर्ड लगाना पड़ेगा। पासवर्ड लगाने के मैंने आपको शायद 2 तरीके बताए थे, या एक तरीका बताया था वो सेव करते वक्त का। अब सिक्योरिटी सेटिंग में एक दूसरा तरीका भी आता है जिससे आप पासवर्ड दे सकते हैं। उससे पहले अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ जी। कहाँ पे करता हूँ? मैं इसको कर देता हूँ ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। ब्राउज करके डेस्कटॉप पे आ गए और इसका नाम रख दिया मैंने अली खान, ठीक है। ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पे। मैं इसको क्लोज करता हूँ और अगेन इस फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। फाइल को ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए इस फाइल के अंदर, विच इज़ पासवर्ड। मेरा डॉक्यूमेंट बन चुका, सॉरी मेरी वर्कबुक बन चुकी है और अब मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और प्रोटेक्शन में मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बंदा मेरी इस फाइल को एक्सेस ना कर सके। सो उसके लिए मैं अपनी फाइल को लगाऊंगा पासवर्ड। पासवर्ड लगाने के सिंपल 2 तरीके मेरे पास अवेलेबल हैं। पहले तरीका, आप जाएंगे अपनी फाइल के ग्रुप पे, ठीक है, फाइल के टैब पे। आप यहाँ क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन सी दैट इन्फो नज़र आ रहा है। ओके मैंने इन्फो के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक का पहला ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन के अंदर मेरे पास पासवर्ड के सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। जितने भी तमाम लेयर्स हो सकती हैं पासवर्ड की, वो सारी इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, इसमें अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहला ऑप्शन एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अच्छा, इस पासवर्ड लगाने का ये फ़ायदा है कि आपकी फाइल कोई भी बंदा ब्रेक नहीं कर सकता। ब्रेक से मुराद कि वो इस पासवर्ड को हैक नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता एक सिचुएशन आएगी कि वो ये फाइल डिलीट कर दे, ये हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका डेटा या तो पूरा जाएगा या तो पूरा बच जाएगा। अच्छा, ये इसका एक फ़ायदा। और अब इसका दूसरा नुकसान ये है, सॉरी अब एक इसका एक जो नुकसान भी बनता है वो ये है कि आपका जो डेटा है इस फाइल का, जो कि आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड, अलीशा लेट क्यों आई हो आप? एक कॉपी लो, सॉरी एक पेपर लो, एक पेन से 2 लाइन का एक स्टेटमेंट लिखो, लेट आने पे नीचे मेरे साइन करवा के मुझे जमा करवाओ। ये लो, जाओ जल्दी से, पेपर ले लो, कहीं से भी ले लो, किसी से भी ले लो। ओके सो इसमें अब आपको क्या करना है? अच्छा, नुकसान इसका मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि अगर आप ये फाइल कोई भी फाइल इस तरीके से सिक्योर कर देते हैं, तो फिर आप अपने डेटा को अगेन जब आप पासवर्ड को लूज़ कर देते हैं तो फिर आप भूल जाइएगा कि आपका डेटा आपको वापस मिल जाएगा या मिल सकता है, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें आपके जहन में हों जब भी आप कोई परमानेंट काम करने जा रहे हैं एक्सेल पे, परमानेंट सिक्योरिटी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यू विल लाइक टू स्टार्ट विद दिस, ठीक है, विच नेम इज एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जी। क्लिक करने के बाद सिंपली मुझे एक डायलॉग बॉक्स शो होगा कि भाई एंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड में शो कर देता हूँ 1 2 3, ओके करता हूँ, री इंटर करता हूँ इसी पासवर्ड को कंफर्मेशन के लिए 1 2 3, ओके। पासवर्ड मेरे पास इस फाइल के ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से बैक आता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और अपनी फाइल को कर देता हूँ क्लोज। और अगर ये पासवर्ड अच्छी तरीके से यहाँ अप्लाई हो चुका है, सो मैं डबल क्लिक करने के बाद जब दोबारा ऑन करूँगा, सो मेरी एक्सेल की वर्कबुक, इस पूरी वर्कबुक को ओपन करने से पहले क्या शो करेगी? पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स। वो डायलॉग बॉक्स क्या होना चाहिए? ये आपके सामने आ रहा है। पासवर्ड क्या रखा गया था हमारी तरफ से? 1 2 3। हमने अपने पासवर्ड को अप्लाई किया, 1 2 3 एंटर किया और अब हम अपनी फाइल के अंदर क्या हो जाएंगे? एंटर। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर पासवर्ड प्रोटेक्शन इन एमएस एक्सेल, ठीक है। हम लेयर वाइज चलेंगे ना, अब एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। तो पहली लेयर पे जो पासवर्ड प्रोटेक्शन थी वो ये थी, सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है और सबसे खतरनाक भी यही है, क्योंकि इसके बाद अगर आपका डेटा आगे पीछे हो जाता है तो फिर वो वो क्रैक नहीं हो पाएगा वो पासवर्ड, ठीक है। ये परमानेंट पासवर्ड है, समझ लो कि इसको यूएचयू के साथ चिपका दिया है, ये अलग होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज सेकंड लेयर प्रोटेक्शन। भाई वो क्या होगी? सबकी नजरें स्क्रीन पे ही है ना,
अभी फिलहाल अप्लाई करने नहीं बैठो, बाद में मैं खुद टाइम दूंगा उसमें अप्लाई करना। फिलहाल यहाँ देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि जब आपके पास डेटा है तो सबसे पहली चीज़ हमने जो डेटा में पढ़ी थी कि हमें डेटा को सिक्योर करना पड़ेगा, और जब तक हमें डेटा की सिक्योरिटी का ही नहीं पता सो हम डेटा पे काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब सिक्योरिटी लेवल्स की बात हो रही, तो यहाँ देखो गौर से। पहले तरीका मैंने बताया, अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे तरीके की, विच इज कॉल्ड सेकेंड लेयर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इन एमएस एक्सेल। ठीक है, अब देखो इस पे क्या होगा। इस पे ये होगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ये फाइल अवेलेबल है, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी फाइल है इस पे जो दूसरा यूज़र है वो पासवर्ड उसको मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन वो इस फाइल में जस्ट रीड कर सके, कोई अमेंडमेंट ना कर सके, चेंजिंग वगैरह ना कर सके पूरी वर्कबुक के अंदर, सिर्फ एक शीट, दो शीट, तीसरी शीट पे नहीं, तमाम के ऊपर। सो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं दूसरी अप्रोच की तरफ जाऊंगा। वो दूसरी अप्रोच या वो दूसरी सेकंड लेयर क्या होगी, सिंपली मैं अगेन कुछ थोड़ा बहुत काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और नाम लिख देता हूँ जी, ठीक है, और अब मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस के जरिए से नहीं बल्कि F12 के जरिए से, क्योंकि मुझे इस मरतबा कुछ रिप्लेसमेंट्स करनी है अपनी सेटिंग के अंदर। ठीक है, वो रिप्लेसमेंट किस में करने जा रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी में ऑब्वियसली। सो अब यहाँ वाला तरीका तो आपको आता है ना, क्या तरीका था भाई बताइएगा। ओके ओके, टूल्स में गए हम। ठीक है, अच्छा, इफ यू वांट टू चेंज दिस वर्कबुक नेम, सो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ से इसकी टाइप चेंज करना चाहें सो हम नीचे यहाँ पे क्लिक करके बार के ऊपर बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल है, आप कोई भी एक टाइप के साथ इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड क्या होगी हमेशा कि एक्सेल में ही रहे तो बेहतर है। ठीक है, ओके, अच्छा आगे अब जी नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास पासवर्ड के लिए आता था, हमने टूल्स के ऊपर क्लिक किया, हमने जनरल ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, पासवर्ड टू ओपन हम यहाँ पे लगाते होते थे ना हमेशा। ओके, अब ये तो लगा हुआ है, मैंने दिया हुआ है। अच्छा, अब बात मैं ये कर रहा हूँ बेसिकली कि यार ये पासवर्ड अगर मैं किसी के साथ 1 2 3 वाला शेयर करता हूँ, सो ये जो पासवर्ड है मॉडिफाई वाला, ये मेरे वर्कबुक के अंदर किसी भी किस्म की होने वाली चेंजिंग से क्या करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। सो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पासवर्ड टू मॉडिफाई लगाने वाला हूँ। वो पासवर्ड टू मॉडिफाई क्या होगा भाई, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी 4 5 6 1 2 3 वो था, 4 5 6 ये है, हम याद दिलाने के लिए ताकि हम भूल ना जाएं। ठीक है, ये लगाने के बाद मैंने यहाँ से ओके, अच्छा रीड ओनली रिकमेंडेड के ऊपर भी क्लिक किया, और ओके ओके करने के बाद जी एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। ये कौन सा पासवर्ड दे रहा है, पहला दूसरा, दूसरा वाला जो अभी लगाया मॉडिफिकेशन वाला, क्या था 4 5 6। ये लगाने के बाद मैंने यहाँ से ओके किया, और नाउ दिस टाइम जस्ट मैं क्या करूँगा, सेव करने के साथ जो रिप्लेसमेंट्स मैंने की हैं उनको यस करवा दूंगा इस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के या एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर। मैंने यहाँ से यस किया, और मेरी ये जो वर्कबुक है अब ये उस सेटिंग के साथ क्या हो जाएगी, सेव्ड हो जाएगी। ओके, अब इसको मैंने क्लोज किया, और अगेन मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। सेकेंड लेयर प्रोटेक्शन भी हम इस पर अप्लाई कर चुके हैं, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर। मैंने यहाँ क्लिक किया, फाइल ओपन होगी अपने पहले पासवर्ड के साथ। पहला पासवर्ड क्या था, मैंने बताया हुआ था उस बंदे को, उसने लगा दिया भाई 1 2 3, वो भी खुश हो गया कि भाई चलो पासवर्ड ओपन हो गया, तो अब क्या होगा, एंजॉय। ठीक है, अब एंजॉय होगी। लेकिन ये दूसरा पासवर्ड कहाँ से आ गया भाई, इस पासवर्ड का मतलब ये है कि यार या तो ये पासवर्ड लगाओ और जेन्युइनली इस वर्कबुक के अंदर एंटर करो, और जितना मर्जी आपको ताम झाम करना है करो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये पासवर्ड नहीं है, सो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा सेकंड तौर पे, वो ये मिलेगा कि यार आप सिर्फ देख सकते हो, आपको ये अलाउ किया गया है। ओके, सो भाई मैं देख सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रीड ओनली के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो मैंने पासवर्ड नहीं लगाया इस बार, रीड ओनली पे क्लिक किया। नाउ यू कैन सी दैट फाइल मेरे सामने वैसे ही ओपन हो गई जैसे नॉर्मली ओपन होती है। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और कुछ चेंजिंग्स करता हूँ। अब आप बोलेंगे सर ये क्या, ये तो हो रही है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। सो जितनी भी चेंजिंग कर दूँ, चेंजिंग करने के बाद जब मैं इसको सेव करूँगा, तो ये मुझे क्या बोलेगा कि भाई सॉरी भाई, आप 1.5 घंटे से इस फाइल पे लगे हुए, मुझे पता है, लेकिन आपने रीड ओनली पे ओपन किया है और आप इस काम को सेव नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। यानी कि बेसिकली जस्ट अब इस मरतबा सिनारियो ये था कि वो जो बंदा जो फाइल को ओपन करके इसमें अपना काम करने में कामयाब हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मसला यहाँ आया कि अब वो इस काम को सेव, तो अब उसके इतने सारे काम करने का कोई फायदा हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ओके, सो ये सेकेंड लेयर प्रोटेक्शन थी गाइस, कि आपके पास ये फाइल यहाँ पर
इस तरीके से सेकंड तौर पे सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ डोंट सेव किए बगैर ही फिलहाल, और अगेन इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। और अब इस मर्तबा मुझे दोनों फाइल्स को दोनों लेयर्स को जो प्रोटेक्शन पे लगी हैं उनको ओपन करना है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जस्ट मैं अपना पहला पासवर्ड एंटर करता हूँ 1 2 3, मॉडिफिकेशन का पासवर्ड 4 5 6 एंटर। अच्छा, अब ये मुझसे पूछा द ऑथर वुड यू लाइक टू ओपन अली खान रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस, ओपन एज रीड ओनली। रीड ओनली करना चाहते हैं अब भी, या फिर आप चेंजिंग भी करेंगे? ओके, अब आप जो भी करेंगे और उसके बाद उसको सेव करेंगे तो क्या होगा, वो सेव भी होगा जेन्युइनली जिस तरीके से एक्सेल में हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड लेयर पासवर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे आप लोगों ने चेक की इस वक्त। अब मैं जाऊंगा तीसरी पासवर्ड प्रोटेक्शन की तरफ। ठीक है, अच्छा, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जस्ट एक छोटा सा काम करता हूँ और कुछ और अलग अलग सी शीट्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने और कुछ शीट्स ले ली और इस मर्तबा मैंने यहाँ पे इन शीट्स को अलग अलग नाम दे दिए। मैं रीनेम करके इसको कर देता हूँ 1, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए, और इसको कर देता हूँ 2। नेक्स्ट वाली को मैं कर देता हूँ यहाँ से शीट नंबर 3, और इसको मैं कर देता हूँ शीट नंबर 4। 4 शीट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आपको नजर आ रही होंगी, ऐसे ही है ना? ओके, अच्छा देखो, अब मैं इस शीट को अगर कोई इसकी जगह चेंज करना चाहूँ, या फिर मैं इसको कलर देना चाहूँ, या इस पर्टिकुलर शीट के साथ कोई छेड़खानी करना चाहूँ, जिस तरह मैं 3 को उठा के 1 की जगह पे ले गया, ठीक है, या फिर इस 3 को मैंने यहाँ से कलर टैब में जाकर ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है, अलग अलग इस तरीके के काम शीट के साथ मैंने किए ना। सो अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं अपने इस पर्टिकुलर वर्कबुक के स्ट्रक्चर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड या फिर इसको सिक्योर कर दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्ट यहाँ से ताकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरी इन शीट्स को चेंज ना कर पाए, कोई इनके ऊपर कोई ऐसे काम ना कर पाए। अभी देखो, मैं जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, इजीली मैं कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकता हूँ अपनी शीट के ऊपर आसानी के साथ। लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि यार ये भी सिक्योरिटी के अंदर आ जाए, थर्ड लेयर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में, सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली जाऊँगा वहीं फाइल के टैब में, आई वुड लाइक टू गो विद इन्फो, मैं यहाँ क्लिक करूँगा प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर, और इस मर्तबा मैं जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा वो होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, अब देखो ये बेसिकली 2 चीज़ों पे काम करेगा। वो 2 चीज़ें क्या होंगी कि बल्कि एक ही चीज़ पे काम करेगा, और वो क्या होगी कि आपकी जो भी शीट्स अवेलेबल हैं, जो स्ट्रक्चर आपने बना के रखा हुआ है, उसको कोई और चेंज नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसको दोनों पासवर्ड पता है वो वाले, तब भी वो इसको चेंज कर लेगा, फिर कर लेगा। अब देखो मैं बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। फिलहाल के लिए अभी जब मैंने ये खोला प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज, ठीक है, ये कर दिया। पासवर्ड जो है वो ऑप्शनल है, आप रखें तो भी चलेगा, ना रखें तो आपने पहले 2 जो पासवर्ड दिए हैं वो रखे मैं, ठीक है, वो भी काम कर लेंगे। ठीक है, सो अब मैं बगैर पासवर्ड दिए यहाँ से अगर ओके करता हूँ और इस फाइल को सेव कर देता हूँ, सो नेक्स्ट टाइम जब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो क्या होगा, मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6, मैंने इस फाइल को ओपन किया, और नाउ दिस टाइम अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या चेंजिंग्स आई, क्या चेंजिंग आई, कुछ भी नहीं आई। क्या चेंजिंग आई, कितने सारे ऑप्शन ऐसे थे जो इसने क्या कर दिए, डिसेबल कर दिए। अब मैं अगर क्लिक करना चाहता हूँ शीट को डिलीट करने को, मैं नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और शीट इंसर्ट करूँ, आई कांट डू दिस। ये देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। मैं हाइड करना चाहता हूँ शीट को या अनहाइड करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा। सिलेक्ट ऑल शीट्स हो रही है, लेकिन सिलेक्ट करने से फायदा ही क्या है जब कोई काम ही नहीं हो पा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो सारे तकरीबन ऐसे ऑप्शंस जो कि आप इस शीट के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, वो तमाम के तमाम ऑप्शन क्या कर देगा एक्सेल आपके लिए, डिसेबल कर देगा। इस ऑप्शन के तहत सिंपली आपकी जो शीट है, कोई भी बंदा इस शीट को चेंज नहीं कर पाएगा विदाउट योर एक्सेस। अच्छा, अब इसको ख़त्म कैसे करना है सर, हमने लगा तो दी, अब इसको हम ख़त्म कैसे करें? तो सिंपली हम दोबारा से अगेन फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद इन्फो पे क्लिक करेंगे, वर्कबुक पे जाएंगे, और नाउ दिस टाइम प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे। सो क्या होगा, हमारे पास जो शीट्स हैं वो वैसे ही अगेन क्या हो जाएंगी,
नॉर्मल सी हो जाएंगी। अब यानी कि कोई भी बंदा शीट्स को चेंज करना चाहे, सो ही कैन डू दिस, शी ऑल्सो कैन डू दिस, दोनों, ही और शी, और अगर ही शी दोनों में कोई होता है वो, तो वो भी कर लेगा, सारे काम हो जाएंगे इस मर्तबा। क्या, क्योंकि हमने शीट के ऊपर भी लगी हुई प्रोटेक्शन को हटा दी। हमने कितने तरीके सीखे गाइस अभी तक, कौन कौन से जरा मुझे बताइएगा शॉर्ट में। पूरा पासवर्ड लगाना, रीड ओनली का लगाना, मॉडिफिकेशन का लगाना, और ये तो 4 हो गए ना, 3 हो गए, ओके 3 ये हमने सीख लिए। अच्छा, अब एक और बात है, और वो बात ये है कि ये जो शीट नंबर 1 है मेरे पास, इसमें ये कुछ डेटा लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसको एक कलर जोन दे देता हूँ, वो मिसाल के तौर पे मैं, या बल्कि मैं कलर नहीं देता, मैं इसको देता हूँ बॉर्डर, ठीक है, मैंने इसको बॉर्डर्स दे दिए। और अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास अगर ये वर्कबुक है लेकिन इसमें मल्टीपल यूज़र्स हैं, ठीक है, मल्टीपल यूज़र से मुराद के इसमें मैंने अलीशा को भी एक्सेस दिया हुआ है, इसमें मैंने साथ को भी एक्सेस दिया हुआ है, इसमें मैंने मैडम को भी एक्सेस दिया हुआ है कि भाई आप आके इसमें काम कर सकते हो, लेकिन दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वो एक चीज़ देख लो पहले। अच्छा, अभी तक तो हमने सारी बात कर ली आउटर जोन की प्रोटेक्शन की, जो कि बाहर से हमारे पास अप्लाई हो रही है। अब इनर जोन की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अंदर से क्या प्रोटेक्शन ऐसी हैं जो एक्सेल हमें दे रहा है और हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वाली एक शीट है, शीट नंबर 4, ठीक है, नहायत रिस्ट्रिक्टेड कॉन्फिडेंशियल किस्म का डेटा है शीट 4 में पड़ा हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा मेरी शीट 4 को डिलीट करे या इसको चेंज करे या इसमें कोई भी काम करे। सो मैं क्या करता हूँ जी, अच्छा ये डेटा मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है, मैं यहाँ डाल देता हूँ इक्वल टू रैंड बिटवीन टैब 45 कॉमा 1000 ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर, सारा डेटा आ गया, कंट्रोल सी कंट्रोल आल्ट वी वैल्यूज लॉक, ठीक है, ये कुछ डेटा मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि यार इस शीट नंबर 4 को मैं प्रोटेक्ट कर दूं और कोई भी बंदा इस शीट नंबर 4 को अमेंड ना कर सके। अमेंड का मतलब चेंज करना। तो मैं क्या करूंगा, शीट नंबर 4 जो पर्टिकुलर शीट होगी उसको सिलेक्ट करूंगा। दो तरीकों से मैं ये काम सर अंजाम दे सकता हूँ, दो तरीकों से ये काम सर अंजाम दिया जा सकता है मेरे पास। पहला तरीका ये होगा कि, थैंक यू, पहला तरीका मेरे पास ये होगा कि मैं इस शीट को राइट क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा, ये देखो ऊपर से 1 2 3 4 5 छठा ऑप्शन आएगा, क्या नाम है, प्रोटेक्ट शीट। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास शीट को प्रोटेक्ट करने का पासवर्ड पूछेगा, भाई आप क्या पासवर्ड देना चाहते हो उसका, शीट 4, तो मैंने इसका पासवर्ड दे दिया 0444 0444, मैंने इसका ये पासवर्ड दे दिया मेरे अपनी जहानत के मुताबिक, ठीक है। ये देने के बाद प्रोटेक्ट शीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल्स, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके के बटन पे प्रेस कर दिया, री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड क्या था 0444 एंटर। ये शीट नंबर 4 जो है गाइज, अब ये क्या हो चुकी है मेरे पास, क्या हो चुकी है, प्रोटेक्टेड। अब इसकी एक झलक मैं अगर आपको दिखाऊं, सो मैं शीट 1 में हूं, मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूं और ये मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है, चाहे वो जोन के अंदर हो या फिर मेरी रीजन के बाहर हो, ठीक है। शीट 2 पे भी सेम मैं इस तरह कर सकता हूँ, शीट 3 पे भी कर सकता हूँ, अलबत्ता हमें ये पता है कि शीट 4 पे क्या लगा हुआ है। अच्छा एक पहले फर्क नोट करो, मैंने शीट 2 को खोला, क्या फर्क आ रहा है, ऊपर जरा टूल बार पे गौर करो, रिबन पे कोई फर्क नहीं है ना, नॉर्मल है, ओके। मैं यहाँ पर, अच्छा एक और चीज मेरे पास आ गई कि मेरा माउस खराब हो गया और अब मैं दूसरी शीट पे तो जा नहीं सकता, आयशा ऐसी ही है ना, अब मैं क्या करूंगा, नहीं होगा ही नहीं। शॉर्टकट की, वो शॉर्टकट की क्या है, देखो, व्हेन आई क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस पेज अप, सो मैं एक शीट से दूसरी शीट पे चला जाऊंगा, कंट्रोल पेज अप, क्या हो गया, तेज घाम, जाओ मुंह धो के आओ, पानी पी के आओ, बाहर से घूम के आओ, चाय पीनी है, ठंडी हो गई वैसे भी, ले लो। अच्छा क्या कह रहा था मैं, सॉरी,
देखो सो जाती है और मुझे भी भुला देती है हर चीज। हाँ, कंट्रोल पेज अप, मैं अगर पेज अप के ऊपर क्लिक करूंगा मैं अपनी शीट से किसी दूसरी शीट पे जाऊंगा। फरीशा और मरियम और अक्सा और आयशा और हमासा सब देख सकती हैं यहाँ पर। कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, शीट्स आर एक्सचेंजिंग विद ईच अदर। ठीक है, सो ये चीज़ आपको एक और नहीं पता लग गई है। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स में आपको अगर सही सब कुछ सही से हो गया, जो कि नज़र नहीं आ रहा मुझे होता हुआ, लेकिन अगर हो गया तो मैं 101 शॉर्टकट कीज का तोहफा दे के जाऊँगा आपको एक्सेल का। ठीक है, वो इंशाल्लाह फिर सारी ज़िंदगी आपके काम आएंगी, अगर जो काम करेगा उसके, जो नहीं करेगा तो उसकी भी आती रहेगी। अच्छा चलो, ये शीट मेरे पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इंडिविजुअली इस शीट को प्रोटेक्ट किया गया है। सो अब इसकी पासवर्ड की ऑप्शन को ब्रेक करने के लिए देखो मैं यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ। सो ये क्या कह रहा है, सॉरी भाई, वी कांट क्या अलाउ यू टू चेंज एंड अमेंड योर शीट इन दिस मोमेंट। ये मैंने अपने से बोला, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसकी प्रोटेक्शन को ख़त्म कैसे करना है भाई। पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ क्लिक करेंगे सो प्रोटेक्ट कर देंगे। इस मर्तबा क्या है, अनप्रोटेक्ट। अच्छा लेट सपोज आपको ये तरीका नहीं आता, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, किसी ने पहले से शीट को प्रोटेक्ट किया हुआ है और आपको बोला है यार ये शीट प्रोटेक्टेड है लेकिन इसका पासवर्ड फलां फलां है। अच्छा आपने बोला अच्छा मैं इसको जल्दी से क्या करता हूँ, अनप्रोटेक्ट करता हूँ। ये तरीका तो आपको आता नहीं, फिर आप क्या करेंगे एक्सेल में, फिर आप जाएंगे गाइस व्यू के अंदर, सॉरी रिव्यू के अंदर। ठीक है, रिव्यू में जाने के बाद आपको किस पे क्लिक करना होगा, ये देखो प्रोटेक्ट शीट, नहीं ये क्या है, ये क्या करेगी, एनक्रिप्टेड पासवर्ड, सबसे पहला वाला ऑप्शन जो अप्लाई किया था गाइस ऐसे ही है ना, तो ये वो काम करेगा। इससे क्या होगा अनप्रोटेक्ट से, सिंपली अनप्रोटेक्ट। मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या पासवर्ड था भाई, 0444, हमारा पासवर्ड सही है, ओके कर दिया मैंने। नाउ यू कैन सी दैट जब मैं यहाँ होम पे आता हूँ अब हर चीज में अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो कितनी तेज टाइपिंग स्पीड थी मेरी, कोई पकड़ ही नहीं पाया मैंने क्या लिखा है। तो अब ये सारे काम होंगे और ये सेव भी होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी लेवल के अंदर हमने हद दर्जे की सिक्योरिटी के बावजूद भी ये सारे काम सीख लिए हैं और करने आते हैं। हाँ अलबत्ता मज़े की बात यह है कि सिर्फ पासवर्ड पता होगा तो ये सारे काम होंगे, पासवर्ड नहीं पता होगा तो रीड ओनली हो सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं। और पासवर्ड में रीड ओनली भी तब होगा जब आपको कोई पहला पासवर्ड बताने के लिए तैयार होगा। ओके हो गया। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं अपनी फाइल पे पासवर्ड ही ना लगाऊं और जस्ट रीड ओनली वाला अप्लाई करूं और जो भी बंदा है उसके पास पहला पॉपअप भी रीड ओनली का है, अगर वो पासवर्ड लगा दे तो वो अमेंड कर सके, ना लगाए तो रीड ओनली पे सिर्फ देख सके। सो ये चीज़ पॉसिबल है हमजा, ये चीज़ पॉसिबल है। क्या चीज़, क्या बताया मैंने, हाँ बड़ा पासवर्ड नहीं लगाऊं, छोटा पहले लगा दूं, पॉसिबल है। रिजवान बताओ फिर तरीका बताओ कैसे करेंगे। हेलो, बत्ती चली गई वहां पे, क्या हुआ, बातें नहीं करो, यहाँ देख लो, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी चाय ठंडी हो चुकी है आप सबके चक्करों में, टॉपिक में बंद नहीं करना चाह रहा बीच में। अच्छा टूट गया इंटरप्शन, कहाँ था, हाँ वही जो सिनारियो था वो आप लोगों के लिए एज अ क्वेश्चन अपने पास रखो, जब थोड़ी देर में दूंगा फिर उस पर काम करना। अच्छा कितनी लेयर्स की प्रोटेक्शन होगी भाई, अब एक आखिरी प्रोटेक्शन में बताता हूँ और जान छुड़ाते हैं, बस प्रोटेक्शन को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अब मैं अगेन एक नई वाली शीट लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ जी न्यू, एंटर। एक न्यू शीट मेरे पास आ गई और इस न्यू शीट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पर्टिकुलर हिस्सा है एक फॉर्म या एक डेटा सेट मैंने बना के रखा हुआ है और मैंने उस पर अलाउ किया हुआ है हमारा को कि भाई तुम इसको क्या कर सकती हो, चेंज कर सकती हो। हाँ इस डेटा सेट के अलावा जहाँ तक बॉर्डर्स हैं आपको बताने के लिए मैंने बॉर्डर्स अप्लाई किए हैं, इसके अलावा अगर हमासा यहाँ क्लिक करती है ऊपर या फिर यहाँ पर क्लिक करती है सो वो काम कर लेगी, लेकिन यहाँ क्लिक करने से वो काम
नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे एरिया को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, सिर्फ ये एरिया प्रोटेक्ट करना है, बाकी का ना हो, क्योंकि एसी के अंदर तो डेटा है, ऐसी है ना। अगर मैं शीट पे पासवर्ड नहीं लगाना चाह रहा, सो मैं पर्टिकुलर सेल रेंज पे कैसे पासवर्ड लगाऊंगा। सो ये काम करने के लिए गाइज मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं आता हूँ सॉरी रिव्यू के अंदर, और ये नजर आ रहा है अलाउ एडिट रेंजेस, नजर आ रहा है ना। ओके, मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करूंगा सबसे पहले। ठीक है, क्लिक करने के बाद रेंज का नाम क्या रखना है भाई, मैं किसको एलोकेट कर रहा हूँ ये रेंज, ये कौन इस पे काम कर सकता है, हमासा। ये बार बार सोती है, मैं बार बार इसका नाम लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे हमासा का नाम लिख दिया, और यहाँ पे नीचे, अच्छा सॉरी, ये रेंज पहले से देखो सिलेक्टेड है, लेकिन अगेन मैं अगर यहाँ रेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ और मुझे ये इंडिविजुअल कहता है दोबारा कि कौन सी रेंज सिलेक्ट करना चाहते हो। सो ये देखो मैंने यहाँ से एक रेंज सिलेक्ट कर ली, ऐसे हो गया, इतना एरिया ही था ना मेरा। ओके, मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो रेंज आ गई मेरे पास। ये करने के बाद पासवर्ड क्या रखना है भाई, इसका पासवर्ड आपने, अगर आप हमासा को अलाउ करोगे इसके लिए। सो मैं हमासा के इसमें पासवर्ड रख देता हूँ जी 54321, उल्टी 5 से लेके 1 तक गिनती रखी और ओके किया, री इंटर 54321। ओके, अच्छा ये करने के बाद आप लोगों ने जज्बाती नहीं होना और एक आखिरी स्टेप को फॉलो करना है, और वो होगा ये अप्लाई। हो गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया जैसे ही, अब क्या होगा कि ये एक अलाउ यूजर एडिट रेंज बन के आ गई है हमासा के नाम की। कौन सी शीट पे वाक़या है ये, शीट न्यू पर। मैंने हमासा को एड्रेस बता दिया था, पासवर्ड भी बता दिया था। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, सो बंद किया, दोबारा से ओपन किया, हमासा को मैंने बताई हुई थी जगहें, पासवर्ड भी बताया हुआ था 123। ओके, इसका क्या था, हाँ देखो मैंने तभी बताया था, मैं भूल जाता हूँ, 456। ओके, नो, अच्छा न्यू में आ गया। अब मैं बाहर थोड़ी सी अमेंडमेंट करता हूँ, हो रही है ना। ओके, जब मैं अंदर के एरिया में आता हूँ, जो मैंने पूरी की पूरी रेंज दी हुई है, होगी, क्योंकि हमने एक छोटा सा स्टेप मिस किया। वो स्टेप क्या था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस रेंज को तो पासवर्ड दे दिया, अलबत्ता मैंने यहाँ पे इस रेंज को पासवर्ड देने के बाद शीट को प्रोटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई रेंज को जब हम एडिट करेंगे या पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंगे, तो उससे पहले वो पर्टिकुलर शीट भी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सो अब मैं शीट को प्रोटेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट किया, क्या पासवर्ड लगाऊं, अब कोई अलग सा बताओ, मैं भूल ना जाऊं फिर। ओके, 05, आसान है, 055, मैं भूल जाऊंगा लड़की। अच्छा ये मैंने कर दिया 055। ओके, 055। ओके, कंट्रोल एस। और अब अगर इसके बाद मैं इस शीट पे आता हूँ, सो मेरे ख्याल से अब ये काम होना चाहिए। देखो जैसे मैंने रेंज के ऊपर क्लिक करके कुछ लिखना चाहा, सो क्या हुआ, पासवर्ड, ये कौन सा पासवर्ड है, ये कौन सा पासवर्ड है, सेल रेंज का। सेल रेंज का क्या पासवर्ड रखा था, ना इससे पहले वाला। ओके, उल्टी 5 से 1, 54321। ओके, नाउ दिस टाइम अगर मैं चाहूँ, सो मैं यहाँ पर, मुझे एक्सेस मिल चुका है और हमासा डेटा एंटर कर सकती है। अलबत्ता 1 मिनट, हमासा अगर इस डेटा से बाहर निकल के कुछ काम करती है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आके हो जाएगा, मोए मोए, समझ गए हो। सो भाई ये सारे ऑप्शंस बता दिए मैंने आपको एक्सेल की अबाउट सिक्योरिटी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। आपके पास पर्टिकुलर 4:05 हो रहे हैं, 4:20 में आपको देता हूँ, आप प्रैक्टिस करें। 4:20 से 25 के दरमियान पानी का ब्रेक होगा और उसके बाद एक और टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा। अच्छा चलो मैं 10 मिनट देता हूँ, 4:05 हो रहे हैं, 10-15 तक प्रैक्टिस करो, 5 मिनट का पानी का ब्रेक और उसके बाद असाइनमेंट, फिर उसके बाद आधे घंटे में आखिरी टॉपिक। चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट नहीं हो जाओ, इधर ही रहो, प्रैक्टिस करो।
बाबा ये भी नहीं है वो, बस ये देख लो बच्चे कितने जालिम हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करे, साथ वाले से